प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। मेरे अजीजों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारी मुलाकात हो रही है। अरे क्या आप भी स्वतंत्रता दिवस के उल्लास में और खुशी में और उत्सव में शामिल हैं? वाकई खुदा के फजल से हमारा भारत आजाद है। हम एक आजाद देश के नागरिक हैं। वी आर citizens of a free country, this great country of India। इस महान भारत देश के हम नागरिक हैं और हमारा देश आजाद है। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। वाह, क्या उल्लास थी, क्या खुशी, क्या उत्सव। अरे आपके जेब में उस वक्त पैसे भी ना हो पर आजादी हो तो आप सोचते राजा हैं हम लोग आजाद हो गए, आजाद हो गए। और ऐसे नारे लोगों ने खूब जोर जोर से चिल्लाए, नाचे, गाए और इतनी खुशी कि अंग्रेजों की गुलामी से लगभग 200 साल की गुलामी से अब भारत आजाद हुआ। शायद आपके अंकल या आपके दादाजी या आपके पिताजी उस वक्त में थे और वो लम्हा, वो समय, वो क्षण मानो वो कभी अपनी जिंदगी में भुला ना सके कि जब भारत आजाद हुआ। ओ इतनी स्ट्रगल, इतना फ्रीडम स्ट्रगल, इतने लोगों ने अपनी जान दी, कितने लोग शहीद हो गए और कितने सिपाही मारे गए और कैसे बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने अपने जान की बाजियां लगा दी इस देश की आजादी के लिए। दोस्तों, देश आजाद हुआ। मेरे अजीजों, आजादी एक बहुत स्पेशल चीज है, बहुत ही स्पेशल चीज है। अगर छोटी सी चिड़िया क्यों ना हो, एक पिंजरे में, सोने के पिंजरे में क्यों ना हो, पर उसको जब आप उसका दरवाजा खोलेंगे उस पिंजरे का और वो फुर्र करके उड़ जाएगी, वो खुशी, वो जो बेइंतहा खुशी होगी उसके दिल में, वो आप उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। जब कोई गुलाम, जब उसको आजाद किया जाए, वो जो खुशी है, उसके मन की जो खुशी है, उसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। दोस्तों सोचिए, अगर कोई जेल में बैठा हो और उसको मौत की सजा मिलने वाली हो, मौत की सजा, और अचानक कोई उसकी जगह ले ले और वो बच जाए, तो समझिए क्या खुशी होगी। मेरे पिताजी के डिस्ट्रिक्ट जेल में गए थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, उसके वचन को बांटा और लोग, कई कैदी लोगों ने सुना और अरसा
गुजर गया, समय गुजर गया। एक मेरे पिताजी याद करते हैं कि अचानक एक दिन एक टेलीफोन आया, एक कई साल पुरानी बात है, एक टेलीफोन आया उनके पास और मेरे फादर ने उठाया। उसने कहा, मिस्टर लूथर। मेरे फादर ने, हाँ जी, कौन कौन बोल रहे? कहते हैं, आपको याद है कि आप फलां समय पे आप हमारे जेल में आए थे और आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पैगाम बाइबल से एक संदेश सुनाया था। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं छूट गया हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी कहते, जब उसने ये बोला, उसकी वो जज्बातों से, वो जज्बातों की गिरफ्त में आ गया और वो कुछ और बोल ना पाया, वो इमोशनल हो गया और वो और कुछ नहीं बोल पाया और फ़ोन काट दिया उसने। मेरे पिताजी भी सोच रहे थे, कौन था वो शख्स जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और सुनने के बाद उसने ये बताया कि वो आज़ाद हो गया और उसकी खुशी और उसके जज्बातों के सैलाब में वो बह गया और वो बता नहीं सका कि क्या वजह थी और क्या कहना चाहता था। वो बात रह गई और मेरे पिताजी उसको याद करते रहे कि उस आदमी ने क्यों फ़ोन किया था। क्या सिर्फ ये बताने के लिए कि वो आज़ाद हो गया है? मेरे ख्याल से दोस्तों, आज़ाद बहुत प्यारी चीज़ है, आज़ादी बहुत मीठी है। आज़ादी ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। कल्पना कीजिए, कमरे में बंद कर दें आपको, अरे घरों में बंद हो गए लोग, बच्चे तरस रहे थे बाहर जाके खेलें, कुछ क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कुछ टेनिस खेले, कुछ ना कुछ खेले, परेशान हो गए, हम पागल हो रहे थे लोग घर में बैठे बैठे, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर आप बंद हैं और कोई आके दरवाज़ा खोल दे और आप आज़ाद हो जाए, इससे बढ़ के और कोई खुशी हो नहीं सकती। मेरे अजीज़ों, बाइबल में एक ऐसा शख्स है जो मर्डरर था, कातिल था वो, और बगावत की थी उसने रोमी सरकार के खिलाफ। बड़ा एक खतरनाक किस्म का शख्स था वो, बहुत खतरनाक किस्म का शख्स, और उसकी अपनी टोली थी, वो लीडर था, गैंग लीडर था वो, और लोग उसकी बड़ी भारी फॉलोइंग थी, और उसने बगावत करी रोमी सरकार के खिलाफ और उसने कत्ल भी किया। आखिरकार वो पकड़ा गया दोस्तों, वो पकड़ा गया। मेरे अजीजों, उसका नाम था बरब्बा, बराबस, बरब्बा नाम था उसका। जब उसका नाम बोला जाता था, खौफ था उसके नाम में, डर था। दोस्तों, बरब्बा, वो बरब्बा जो कातिल था, जिसने बगावत करी, जो रोमी सरकार उसके पीछे थी, एक दिन पकड़ा गया। वो पकड़ा गया और उसने सोच लिया, भाई अब तो जिंदगी खत्म मेरी, अब तो मेरा जीवन खत्म, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे अजीजों, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया। उसको मालूम नहीं, उसने अपने दिन के जीवन के घड़ियां गिनना शुरू कर दिया होगा। उसको मारा गया होगा, उसको पीटा गया होगा जेल में, काल कोठरी में। रोमी लोग बहुत जबरदस्त किस्म के जालिम लोग थे। वो खुदा का डर नहीं था उनमें, जालिम थे वो, जालिम लोग थे वो। बरब्बा पकड़ा गया दोस्तों। और उस वक्त, उस क्षण उसने सोचा था कि जिंदगी अब खत्म है, जो करना था मैंने कर लिया। पर दोस्तों, अगर आप बरब्बा के बारे में और जानना चाहते हैं, आप लूका के 22-23वें अध्याय में आप जा सकते हैं, और बाइबल के और भी हिस्से हैं, यूहन्ना में भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक शख्स था जिसकी जगह प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। अरे, प्रभु यीशु मसीह ने जगह ले ली? कैसे? क्यों? ये तो गुनहगार था, ये तो पापी था, इसने तो गुनाह किया था, कत्ल किया था, मर्डर था, ये बागी इंसान था वो। दोस्तों, हम कितने बागी हैं, परमेश्वर के सारे नियमों को हमने तोड़ा हुआ है। हमारे में कोई अच्छाई, कोई खूबी नहीं मेरे अजीजों। बाइबल बताती है, हम अपने सर से लेके पांव तक हम ऐसे नासूर हैं जिसमें से पीक निकल रही है। हमारे अच्छे कर्म भी जो हम करते हैं ना मेरे अजीजों, मैले कुचैले चिथड़ों की तरह है। खुदा के कलाम में लिखा है, करिए अच्छाई, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छाई करिए,
पर परमेश्वर के नजर में वो अच्छाई जो आपकी है, वो जो अच्छे कर्म भी क्यों ना है, मैले कुचैले गलीज चित्रों की तरह है। दोस्तों, बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है। कोई नेक, कोई धर्मी, कोई पाक पवित्र, कोई ऐसा इंसान नहीं है मेरे अजीजों। देयर इज नो वन राइचियस, नो नॉट वन। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सके मैं बिन पाप का हूं। कोई ऐसा नहीं जो बोल सकता कि मैं धर्मी हूं। सिर्फ एक है जो बिन पाप के है, जिसने ना पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप था, ना उसने कोई पाप किया। अति 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 पवित्र परमेश्वर, वो परमेश्वर देहधारी हुआ मेरे अजीजों, और उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका मतलब उद्धार देने वाला, जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और मसीह रखा गया, जो मसा करके भेजा हुआ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर, टीचर नहीं, सबसे बढ़कर जो अहम बात है वो प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जो पूरे भूमंडल का मालिक है, जिसने आपको और मुझको बनाया, वो परमेश्वर, द ओनली वन ट्रू एंड लिविंग गॉड, वो इंसान बन के आया, सब कुछ छोड़ दिया, स्वर्गों की महिमा को छोड़ के वो आया आपके लिए और मेरे लिए। वो बेइंतहा प्यार करता है आपसे, हम जैसे बरअब्बा जैसे लोगों को। अरे प्रभु, क्या देखा आपने मुझ पे? ना कोई लियाकत, ना खूबी। मैं जो बदकार, पापी, गुनहगार, मैं एक भेड़ की तरह भटका हुआ इंसान, मैंने जो अपनी पीठ आपकी ओर मोड़ के दिखा दी, मैं जो आपसे कभी पहले प्यार किया नहीं, आपने मुझे चुना और आपको चुना। ये कैसी मोहब्बत है प्रभु, ये कैसा प्यार है मेरे खुदा, कि आपने पापियों से इस कदर मोहब्बत करी, इस कदर मोहब्बत करी। बाइबल की एक बहुत खूबसूरत वर्स है मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। रोमियो का 5वां अध्याय और 8वां पद इस तरह है, बट गॉड कमेंडेड हिज लव, खुदा ने अपनी मोहब्बत और प्रेम को इस तरह जाहिर किया, सबूत दिया, कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। That while we were yet sinners, Christ died for us। क्या प्यार है! ये प्यार का सबूत दिया उस परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो सबूत दिया। जब आपके और मेरे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, और वो खुद सलीब पे चला गया, उसको बड़े बड़े कीले ठोक दिए उसके हाथों में और पैरों में, सर पे कांटों का ताज रखा, पीठ को छल्ली कर दिया 39 कोड़ों से, अपना बेशकीमत लहू बहाया उसने हमारे छुटकारे के लिए। सोना चांदी नहीं दोस्तों, नाशवान चीजें नहीं, अपना बेशकीमत लहू बहाया उसने, मुझ जैसे गुनहगार के लिए, मुझ जैसे पापी के लिए, आप जैसे। जो बाइबल कहती है हर एक ने गुनाह किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है बरअब्बा, तुझे मृत्यु मिलनी चाहिए, तू कातिल है, तू पापी है, एल्फ्रेड तुझे मिलनी चाहिए नरक की सजा, तू गुनहगार है। बरअब्बा ने कभी सोचा भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उसकी जगह लेंगे। फंसे का टाइम था, एक कैदी को आजाद करते थे, वो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला, बरअब्बा, हमें बरअब्बा चाहिए, मसीह को सलीब दे दो, मसीह को सलीब दे दो, क्रूसीफाई, उसको सलीब दे दो। बरअब्बा ने कभी अपने ख्यालों में, सपने में कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी जगह ले लेगा, मुझ जैसे पापी की जगह ले लेगा। और वो मारा गया, उसको दफनाया गया, प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी कुर्बानी दी, वो मारा गया और उसको दफना दिया गया, पर मौत का जोर नहीं था उस पर, कब्र उसको रोक ना पाई। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा और जीवती स्वर्ग में गया। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। मुझ जैसे बरअब्बा, आप जैसे बरअब्बा की जगह उसने ले ली। दोस्तों, ये है मोहब्बत, इसे कहते हैं प्यार। और एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, यूहन्ना 15वां अध्याय और 13वें पद में लिखा है, ग्रेटर लव
Has no man than this, that a man lay down his life for his friends. इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा या सीमा नहीं हो सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। हमें मित्र बुलाया उसने, हम पापियों को। वाह खुदावन, क्या प्यार है तेरा, क्या प्यार है तेरा, क्या प्यार है। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, मेरे गुनाह का है, मेरे गुनाह का है। दोस्तों, कौन करेगा आपसे इतना प्यार? कोई कर सकता है इतना प्यार आपसे? कोई करेगा? कोई जान की बाजी लगाएगा हम जैसे गुनहगारों के लिए? नहीं। और चलो लगा भी दिया, कोई मर के जो जी उठा आज तक? नहीं। एक ही कब्र खाली है, वो प्रभु यीशु मसीह का, और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। मेरे अजीजों, बरअब्बा की तो खुशी का हिसाब ना होगा, शायद उसके खुशी के आंसू बह रहे होंगे, शायद वो जाके, मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसी, मेरा तस्वर है, मेरी एक इमेजिनेशन है कि गया होगा कलवरी के पहाड़ पे और देखा होगा उस मसीहा को और पूछा होगा उसने, मसीह तूने मेरी जगह ले ली, मुझ गुनहगार की जगह ले ली। दोस्तों, इससे बड़ा उद्धार हो नहीं सकता, इससे बड़ा प्यार हो नहीं सकता, इससे बड़ी मोहब्बत की दास्तां हो नहीं सकती कि कोई आया आपको आजाद करने के लिए। उस जेल से बरअब्बा आजाद हो गया, वो बरी हो गया, किसी और ने उसकी सजा ले ली। दोस्तों, एक है 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपकी और मेरी पापों गुनाहों की सजा लेके वो जी उठा, और आज आपको क्या करना है? ये कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे गुनाहों के लिए आप मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गया और दोबारा आएंगे। प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु, मुझ पर दया करो प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो। आपने मेरी जगह ले ली प्रभु, आपने मेरी जगह ले ली। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीजों, उसने आपकी जगह ली और मेरी जगह ली। क्या आप अपने दिल में उसको जगह देंगे? क्या आपने वो प्रार्थना करी? अगर हां, तो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आ गए। और याद रखना, वो प्रभु जिसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो आपके दिल का राजा है। उसने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं और दोस्त, आप उसके संतान बन गए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा नहीं कि कोई एल्फ्रेड के लिए, आपके लिए अपनी जान दे दे। गॉड ब्लेस यू। गहरा प्यार, ओ गहरा प्यार यीशु ने किया, प्यार अपरंपार। ओ गहरा प्यार, ओ गहरा प्यार यीशु ने किया, प्यार अपरंपार। उसने कोड़े खाए, उसने क्रूस उठाया मेरे ही गुनाहों के लिए। कांटों का ताज पहना,
उसका पंजर छेदा मेरे ही गुनाहों के लिए। उसने कोड़े खाए, उसने क्रूस उठाया मेरे ही गुनाहों के लिए। कांटों का ताज पहना, उसका पंजर छेदा मेरे ही गुनाहों के लिए। ओ गहरा प्यार, ओ गहरा प्यार यीशु ने किया। प्यार अपरंपार। शैतान से बचाया, घूरे से उठाया, राजा मुझको बना दिया। मेरे गंदे कामों को होकर अपने लहू से मुझको पवित्र ठहराया। शैतान से बचाया, घूरे से उठाया, राजा मुझको बना दिया। मेरे गंदे कामों को होकर अपने लहू से मुझको पवित्र ठहराया। ओ गहरा प्यार, ओ गहरा प्यार यीशु ने किया। प्यार अपरंपार। ओ गहरा प्यार, ओ गहरा प्यार यीशु ने किया। प्यार अपरंपार। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।